मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कहीं नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। और मैं समझ गया कि पांडे जी क्यों मना कर रहे। पांडे जी, मैं रोशन सिंह सोढी आपसे वादा करता हूं कि आपके इस केस को सॉल्व करने के बीच में हम में से कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया तो मैं उसे चढ़ाऊंगा नहीं। थैंक यू पापा जी फॉर द सपोर्ट। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या ताने मार रहे हैं। ओके 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 गॉट इट। तारीफ करे तो ठीक है। ये केस मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकैपेबल। ओह अच्छा। हाँ, अच्छा क्या मतलब? तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि जो इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, उसके लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। ऐसा केस वही लोग सॉल्व करते हैं। ओह ठीक है, चलो चलो चलो। कहाँ चल दिए? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। उसके ऑफिस का एड्रेस पता है? नहीं, आप बताइए ना प्लीज। इसी छत के नीचे है और उसका रास्ता यहीं से जाता है। आओ फॉलो मी। कौन फॉलो मी? क्या पुलिस ने ऐसा कहा? मतलब हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे? अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए और जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करना। हाँ सुनो सुनो, वो लोग निकल चुके हैं। यहाँ आने के लिए? कहाँ जाने के लिए? कुछ पता चला? वो लोग पुलिस स्टेशन से निकलकर साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट जा रहे हैं। साइबर क्राइम वो क्या होता है? दादाजी, जो लोग ऑनलाइन इंटरनेट पर फ्रॉड करते हैं ना, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। और उन गुनहगारों को पकड़ने के लिए अलग से डिपार्टमेंट है जिसे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कहते हैं। अच्छा। मुझे तो बहुत बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं साइबर वाले गुनहगार को पकड़ पाएंगे कि नहीं। ओ खुदाई जी, हमारे पैसे वापस आ जाए प्लीज, ऐसा कुछ करना प्लीज। हमने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जैसे जैसे एक एक पल बीतता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा एक एक लाख डूबता जा रहा है। अब चिंता करके क्या फायदा? अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जो करेंगे वो साइबर क्राइम वाले करेंगे। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, सुनीता, आज हम सब्जी नहीं खरीदेंगे। हमारा बिल्कुल खाने का मूड नहीं है, क्योंकि आज हमने धोखा खाया है, वो भी लाखों का। उसी से पेट भर गया। कोमल भाभी, सब्जी बेचने का मूड तो मेरा भी नहीं है, इसलिए मैं बिना सब्जी ले आई हूँ। तुझे क्या हुआ है? वो मेरे मोबाइल से पैसों की बारिश वाला ग्रुप है ना, वो अचानक से गायब हो गया। सुनीता, सिर्फ ग्रुप गायब नहीं हुआ है, पैसे भी गायब हुए हैं। हाँ। मुझे हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। काय? हाँ, हमारे सारे पैसे डूब गए। हे भगवान, मैंने तो उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और उतने पैसे थे भी नहीं मेरे पास। बाहर से लेके पैसे इन्वेस्ट किए थे मैंने उसमें। ये रिक्शा में कौन आ रहा है? नटू बाघा बावरी। हाँ, ये लो भाई, लो। रायता साहब कहाँ है? हाँ? रायता? रायता? रायता साहब, ये मेहता साहब। बावरी जी, उनका नाम मेहता साहब है और यहाँ जो फैला है उसे रायता कहते हैं। पैसों की बारिश के ग्रुप के बारे में कुछ पता चला? तो हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं? तुम लोगों ने भी वो ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट किए थे? हाँ बापूजी। तो बोलो, आ रही क्या था? बावरी जी के साथ शादी करने के लिए मेरी पगार में से जो पैसे बचाए थे वो सारे मैंने इन्वेस्ट किए थे। और मैंने पीपीपी कैंसिल कर करके पैसे बचाए थे। पीपीपी? पी पी पी। ए भागा। पिक्चर, पॉपकॉर्न, पाव भाजी।
अगर हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं और बावरी जी धूमधाम से शादी कैसे करेंगे? हाँ तो कोर्ट मैरिज कर लेना, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अरे आप कैसी बात कर रही हैं रोशन भाभी? इंसान शादी एक ही बार करता है और हर इंसान का यह सपना होता है कि वो अपनी शादी धूमधाम से करे, नहीं बावरी जी? हाँ, मतलब अब हमारे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। क्या हमारे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे? कुछ कह नहीं सकते, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पैसों की बारिश होने की बजाय कड़क धूप निकली और पैसे भाप बन के उड़ गए। अरे बाप रे! हमने पैसे डबल करने की लालच में मुद्दल भी गवा दिया। हाँ नट्टू काका, अब क्या करेंगे? और बाकी सब कहाँ है? कहता है साहब, लाठी भाई, लायर भाई, चिड़े भाई और लोधी भाई। काका, बावरी को कहो कि अभी चुप रहे। बावरी जी प्लीज कीप मम, प्लीज। कहाँ है बाकी सब? वो जहाँ भी हो उन्हें कहो कि पुलिस स्टेशन पहुँचे। हम भी पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। चलिए। हाँ। एक मिनट रुकिए। क्या? तारक और बाकी सब जेंट्स पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी, तो अब साइबर क्राइम डिपार्टमेंट गए हैं। हाँ। जी। अरे वाह, हम भी वहाँ चलते हैं, चलिए। अरे भाई वो सब लोग वहाँ गए हैं ना, हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं इंतजार करते हैं। मेरी तो खुदाई जी से बस यही प्रार्थना है कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कोई ना कोई रास्ता निकल जाए और हमारे पैसे वापस आ जाए। हे भगवान, प्लीज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रोहित, पाउडर गली के करीब जो गोकुल धाम सोसाइटी है ना, वहाँ के लोग रहवासी हैं, इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। प्लीज जरा इनकी रिपोर्ट लो और इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हाँ जी बताइए, कैसा फ्रॉड हुआ आपके साथ? त्रिवेदी जी इनकी रिपोर्ट बनाइए, हर चीज डिटेल में लिखिए। बताइए। कुछ दिन पहले मैं इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च कर रहा था और दूसरे ही दिन मुझे किसी ने ऑनलाइन ग्रुप पे ऐड कर दिया जिसका नाम था पैसों की बारिश ग्रुप। वाह, मेरे सामने आते हो तो सब एक साथ पकड़ 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 करने लगते हो। यहां बड़ी समझदारी दिखाई। एक ने ही शुरुआत की बोलने की। अरे बोलिए बोलिए। और मैंने देखा कि उस ग्रुप पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स भी थे और वो ग्रुप वाले कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे रहे थे। पैसों के चक्कर में मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और फिर मेहता साहब ने हम सबको भी इस ग्रुप के बारे में बताया। हमें भी पैसों की बारिश में भीगना था, इसीलिए मेहता साहब ने हमें भी उस ग्रुप में ऐड कर दिया और हमने भी 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। एक मिनट सोडी साहब, बाहर मुझसे कहा करोड़ों का घोटाला है और अभी कह रहे हो कि 10,000। पांडे जी ये तो शुरुआत का बताया। पांडे जी उन्होंने कहा ना कि डिटेल में बताओ, तो मैं शुरुआत से बताता था डिटेल में। बताओ। हमने जो 10,000 इन्वेस्ट किए थे उस पर एक दिन का 200 रुपया रिटर्न मिल रहा था। 10,000 पर दिन का 200 रुपया, मतलब एक दिन का 2 टका, तो 30 दिन का 60 टका। हाँ, और पांडे जी हमने है ना ज्यादा रिटर्न मिलेगा इसलिए और ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने 50,000, किसी ने 35,000, किसी ने 20,000 अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर दी। हाँ, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ज्यादा रिटर्न मिल रहा था तो हम सब खुश थे। हमें पैसों की बारिश में भीगने का मजा आ रहा था। हाँ, और रिटर्न की तरह हमारा विश्वास भी पैसों के बारिश के ग्रुप पर बढ़ता जा रहा था। फिर कल रात को उन्होंने अचानक से एक मीटिंग बुलवाई जिसमें उन्होंने बम्पर मुनाफा फंड लॉन्च किया। बम्पर मुनाफा फंड? हाँ, उन्होंने कहा कि इस बम्पर मुनाफा फंड में कम से कम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जिसपे आपको भारी रिटर्न मिलेगा। ज्यादा रिटर्न मिलने के चक्कर में हम सबने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। मैंने तो 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। मेरे 12 लाख। अरे पता है इनका 12 लाख, उनका 5 लाख। पांडे जी आपको नहीं बता रहे, इन्हें बता रहे हैं। आप ही ने कहा ना कि आप ये केस सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ बताओ बताओ। मेरे 10.5 लाख। मैंने 12 लाख। मैंने 10 लाख। मैंने 5 लाख। और मेरे पापा के 15 लाख।
बेटा, तू तो जेठालाल का बेटा है ना? हाँ। तेरे पापा क्यों नहीं आए? ब्लैक के पैसे थे क्या? नहीं पांडे अंकल, पापा तो हिमालय गए हैं। पैसे डूब गए तो सन्यास लेकर हिमालय चले गए? नहीं पांडे अंकल, पापा तो पिकनिक के लिए गए हैं। उसके 15 लाख डूब गए और वो पिकनिक मना रहा है। पापा तो अपने व्यापारी दोस्तों के साथ योग साधना करने के लिए गए हैं और वो अपना मोबाइल यहीं छोड़ गए। उन्हें तो पता भी नहीं है पांडे अंकल कि उनका सारा पैसा डूब गया है।